नमस्ते छात्रों, आज हम यहाँ पर मध्यकालीन कविता में से दूसरी कविता है सूरदास के पद, उसे देखेंगे। हिंदी साहित्य के काल में जो दूसरा काल है भक्ति काल, उस भक्ति काल में हिंदी साहित्य को अनेक कवियों ने अपना देन दिया है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का सुवर्ण युग माना जाता है। भक्ति में दो तरह की भक्ति है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति मतलब प्रेम को महत्व देने के द्वारा भगवान को प्राप्त करना, निर्गुण भक्ति मतलब ज्ञान को महत्व देने के द्वारा भगवान को प्राप्त करना। यहाँ पर सूरदास सगुण भक्ति के कवि हैं। वे कृष्ण भगवान को मानते थे, कृष्ण भगवान से अनन्य प्रेम करते थे। सूरदास का जन्म हुआ है 1483 ईस्वी में दिल्ली के समीप सिही नामक एक गांव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, फिर भी उन्होंने वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली थी और सूरदास ने 3 रचनाओं को की है। एक है सूरसागर, दूसरा है सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास के इन पदों में ब्रज भाषा के शब्द मिश्रित हैं। ब्रज भाषा को उन्होंने महत्व दिया है। यहाँ पर जो 2 पद हैं, टोटल 3 पद या दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर मैं बोर्ड में 2 पद लिखे हैं, 2 पंक्तियाँ लिखे हैं या 2 पैराग्राफ मैंने लिखी है। इसे सूरसागर कृति से लिया गया है। इस पहले पंक्ति में उद्धव और गोपिका स्त्रियों के बीच का जो संवाद है उसे दिया गया है और दूसरे पंक्ति में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे पहली पंक्ति या फर्स्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में उद्धव और गोपिका स्त्रियां, उन लोगों के बीच का जो संवाद है उसे दिया गया है। सूरदास ने एक सूरसागर में एक प्रसंग आता है, उसे भ्रमर गीत प्रसंग कहते हैं। गोपिका स्त्रियां श्री कृष्ण को बहुत चाहते थे, उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा चले गए थे, तब यहाँ पर ब्रज में या नंद गोकुल में गोपिका स्त्रियाँ श्री कृष्ण के विरह से तड़प रही थी। यह विषय श्री कृष्ण को पता चल गया तो उन गोपिका स्त्रियों को उनके मन को शांति दिलाने के लिए या उन लोगों को समाधान करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने मंत्री या अपने दोस्त उद्धव को वहाँ पर भेजने का एक उपाय सोचा। उद्धव जो है श्री कृष्ण का दोस्त, वह ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्मा की आराधना करता था। उन्हें या अष्टांग मार्ग, योग मार्ग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने के बारे में वह सोच रहा था। उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार भी था। तो 2 कारण के लिए श्री कृष्ण ने, एक कारण है गोपिका स्त्रियों को वहाँ उन लोगों को अपने बारे में बताने के लिए या उनका विरह दूर करने के उद्देश्य से, और उद्धव का जो अहंकार है या ज्ञान का अहंकार है, ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा की आराधना करने के बारे में अपना जो अहंकार है, उस अहंकार को दूर करने के उद्देश्य से इन 2 विषय के कारण श्री कृष्ण अपना दोस्त उद्धव को वहाँ पर ब्रज भेज देता है। वहाँ पर उद्धव और गोपिका स्त्रियों के बीच एक वार्तालाप होता है। उस वार्तालाप या संवाद होता है, चर्चा होती है। उस चर्चा में गोपिका स्त्रियां जीत जाते हैं और उद्धव हार जाता है। गोपिका स्त्रियां प्रेम के महत्व के बारे में उसे बता देते हैं। तब उद्धव इस संवाद में, इस चर्चा में वह हार जाता है। इस प्रसंग को, जो उद्धव और गोपिका स्त्रियों के बीच जो संवाद होता है, उस प्रसंग को यहाँ पर सूरदास ने भ्रमर गीत प्रसंग बताया है।
उसके बाद का जो विचार है यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ फर्स्ट पंक्ति, पहला पैराग्राफ है। पहले इस पैराग्राफ को मैं पढ़ती हूँ और बाद में इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ मैं बता देती हूँ। उद्धव उद्धव हम आजू भई बड़ भागी, जिन अंखियन तुम श्याम बिलो के, ते अंखियाँ हम लागी। जैसे सुमन बास लई आवत, पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद होत है तैसे, अंग अंग सुख रागी। जो दर्पण मई दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। तैसे सूर मिले हरि हमको, बिरह बिता तन त्यागी। अर्थ देखिए, उद्धव, उद्धव मतलब उद्धव श्री कृष्ण का दोस्त जो श्री कृष्ण के साथ मथुरा में रहता है। हम आजू, आजू मतलब हम आज, भाई बड़ भागी, बड़ भागी, भागी मतलब भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। जिन अंखियन, जिन अंखियन, अंखियन मतलब आँखों से, तुम श्याम बिलो के, अंखियन आँखों से, श्याम श्री कृष्ण, श्यामल वर्ण वाला वह श्री कृष्ण है। बिलो के देखा है या देखना, ते अंखियाँ वे आँखें या आँखों की दृष्टि, हम लागी हम लोगों ने आज देखा है। जैसे सुमन बास, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है फूल और भ्रमर का उदाहरण। सुमन मतलब फूल, बांस मतलब सुगंध या खुशबू। लई आवत, लई लेकर, आवत आता है। पवन मधुप अनुरागी, पवन हवा, मधुप मतलब भ्रमर, अनुरागी अनुराग या प्रेम। अति आनंद होत है तैसे, अति आनंद खुशी होता है, तैसे वैसे ही। अंग अंग सुख रागी, हमारे अंगों को सुख मिल गया। जो दर्पणमय, दर्पण मिरर या आईना, दरस प्रतिबिंब या दर्शन, देखियत देखकर, दृष्टि परम रुचि लागी। देखियत देखकर वह दृष्टि पसंद आ गई। तैसे वैसे ही सूर मिले, सूर मतलब सूरदास, हरि हमको, हरि मतलब श्री कृष्ण हमको मिल गए। बिरह बिता, बिरह विरह, बिथा व्यथा, तन शरीर, त्याग, त्यागी मतलब त्याग। यहाँ पर श्री कृष्ण का जो दोस्त है, जिन्होंने श्री कृष्ण को यहाँ पर नंद गोकुल में या ब्रज में भेज दिया है। क्यों भेज दिया है? जो गोपिका स्त्रियाँ श्री कृष्ण के विरह से तड़प रही थी, उन लोगों को खुशी का विचार बताने के लिए या कृष्ण का संदेश देने के लिए स्वयं श्री कृष्ण अपने दोस्त उद्धव को वहाँ पर भेज देता है और ज्ञान के बारे में या योग के बारे में, अष्टांग मार्ग के बारे में जो अहंकार था उद्धव को, उस अहंकार को मिटाने के उद्देश्य से भी, इन दो उद्देश्य से श्री कृष्ण उद्धव को नंद गोकुल या ब्रज भेज देता है। वहाँ पर गोपिका स्त्रियाँ उद्धव से इस तरह के बातें करती है। उद्धव, उद्धव मतलब उद्धव, हम आजू बई बड़ भागी, हम आज बहुत ही भाग्यशाली हैं। उद्धव से गोपिका स्त्रियाँ कहती है, हम आज बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। क्यों मानते हैं? भाई बड़ भागी, भाग्यशाली बन गए हैं। जिन अंखियन तुम श्याम बिलो के, ते अंखियाँ हम लागी।
अपने आप को हम लोग आज भाग्यशाली मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जिन आँखों से तुमने आज तक श्री कृष्ण को देखा है, उन आँखों की दृष्टि आज हम लोगों पर पड़ी है, उन आँखों को आज हम लोगों ने देखा है, इसलिए हम मानते हैं कि आज हम भाग्यशाली हैं। जिन आँखों से तुम श्याम बिलोके, जिन आँखों से तुम हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को देखा है, वे आँखियाँ, उन आँखों को आज हम लोगों ने देखा है, क्योंकि तुम्हारे आँखों में श्री कृष्ण का प्रतिबिंब है। उस प्रतिबिंब को आज हमने देखा है, इसलिए हम आज भाग्यशाली समझते हैं और आज हम बहुत ही खुश हैं तुम्हारे आँखों में श्री कृष्ण का रूप देखकर और श्री कृष्ण का संदेश हम आज सुनकर बहुत ही खुश हैं और अपने आप को भाग्यशाली, ताकि श्री कृष्ण ने हम लोगों को नहीं भूला है, वे हम लोगों को याद करते हैं और अपना संदेश तुम्हारे द्वारा हमें भेजा है। तुम्हारे आँखों में श्री कृष्ण का प्रतिबिंब सम्मिलित है, उस श्री कृष्ण का प्रतिबिंब को आज हमने देखा है, इसलिए हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और बहुत ही आनंदित हो गए हैं। इस विचार के लिए किस तरह से आनंदित हो गए हैं वे लोग, इस विचार के लिए यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं गोपिका स्त्रियाँ। क्या उदाहरण? जैसे सुमन बांस लई आवत, जिस तरह से हवा के द्वारा जब एक फूल खिलता है तब वह फूल, उस फूल में एक सुगंध रहता है, वह सुगंध हवा के द्वारा सारे वातावरण में फैल जाता है। सुमन बांस मतलब सुगंध, सुमन का अर्थ है फूल। जब एक फूल खिलता है तब उस फूल में सुगंध है, वह पवन द्वारा, पवन मतलब हवा के द्वारा सारे वातावरण में फैल जाता है। उस सुगंध से आकर्षित होकर मधुप मतलब भ्रमर, उस सुगंध से आकर्षित होकर भ्रमर फूल को ढूंढते हुए आता है और फूल के प्यार में पड़ जाता है। अनुरागी मतलब अनुराग या प्रेम करने वाला अनुरागी है। भ्रमर फूल के प्यार में पड़ जाता है और बाद में फूल और भ्रमर दोनों एक दूसरे से आनंदित हो जाते हैं। उसी तरह का आनंद आज हम लोगों को प्राप्त हो गया है श्री कृष्ण के प्रतिबिंब को तुम्हारे आंखों में देखकर और श्री कृष्ण का संदेश आज हम सुनकर अति आनंद होते हैं। तैसे उस फूल और भ्रमर के जैसे आज हम लोग आनंदित हो गए हैं। अंग अंग सुखरागी, हमारे सारे शरीर में सुख का एक संचलन हुआ है, सुख का अनुभव हो रहा है। जो दर्पणमय दरस देखियत, जो दर्पणमय, दर्पण आईना, उसमें दर्शन देखकर या प्रतिबिंब देखकर, जिस तरह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब आईने में देखकर खुश हो जाता है, उसी तरह आज तुम्हारे आंखों में दर्पण, तुम्हारे आंखें रूपी दर्पण में आज श्री कृष्ण का दर्शन देखकर, श्री कृष्ण का प्रतिबिंब देखकर हमको आज तुम्हारी जो दृष्टि है या तुम्हारा जो श्री कृष्ण का प्रतिबिंब है वह बहुत ही रुचि लगी, बहुत ही पसंद आ गई है। जो दर्पणमय दरस देखियत, जिस तरह से मनुष्य अपना प्रतिबिंब, अपना ही दर्शन आईने में देखकर खुश हो जाता है, उसी तरह यहाँ पर उद्धव के आंखें रूपी दर्पण में श्री कृष्ण का दर्शन देखकर, श्री कृष्ण का रूप देखकर हम लोगों का आज बहुत ही खुश मिल गया है या आज हम आनंदित हो गए हैं। तई से सूर मिले हरि हमको,
हमें ऐसा लग रहा है तुम्हारे आंखों में, तैसे ही मतलब वैसे ही, तुम्हारे आंखों में श्री कृष्ण का प्रतिबिंब, श्री कृष्ण का एक रूप देखने मात्र से, उसे देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि स्वयं श्री कृष्ण ही हमारे सामने आ गए हैं। सूर मिले, सूरदास कहते हैं कि हरि हमको मिल गए हैं, स्वयं श्री कृष्ण ही यहाँ पर आ गए हैं, हमारे सामने खड़े हैं, ऐसा हम लोगों को हो रहा है। बिरह बिता तन त्यागी, बिरह विरह, जो आज तक गोपिका स्त्रियों ने विरह को अनुभव किया है, वह सब बिरह बिता, बिता मतलब व्यथा, वह सब विरह व्यथा सब शरीर से हट गया, दूर हो गया सब विचार। स्वयं श्री कृष्ण ही हमारे सामने खड़े हैं, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। तुम्हारे आंखों में श्री कृष्ण का प्रतिबिंब, श्री कृष्ण का रूप देखकर। यहाँ पर सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण हमें मिल गए हैं और हमारे शरीर का जो विरह ताप सब है, व्यथा सब है, वह दूर हो गया। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಮೊದಲಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಸೂರದಾಸರ ಕೃತಿ ಸೂರಸಾಗರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ, ಭ್ರಮರ ಗೀತ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಂಸನ ವಧೆಗೋಸ್ಕರ ಮಥುರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಜಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿರಹದಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದಂತಹ ಉದ್ಧವನನ್ನು ನಂದಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವನನ್ನು ನಂದಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಉದ್ಧವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವನು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು. ಹಾಗೂ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವೇ ಮುಖ್ಯ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಉದ್ಧವ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಾಗೂ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಅಹಂಕಾರ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ಏನಿದೆ, ಜ್ಞಾನದ ಅಹಂಕಾರ ಏನಿದೆ, ಆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉದ್ಧವನನ್ನು, ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಉದ್ಧವನನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಂದಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಉದ್ಧವನ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆಯಾಗ್ತದೆ. ಉದ್ಧವ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ನಾವು ನಂಬಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೇಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವ ಸೋಲ್ತಾನೆ, ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪ್ರೇಮ ಮಾರ್ಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಉದ್ಧವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಉದ್ಧವ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ತಾವು ಎಷ್ಟು ಆನಂದಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉದ್ಧವ್ ಹಮ್ ಆಜು ಬೈ ಬಡು ಭಾಗಿ, ಹಮ್ ಆಜ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜಿನ ಅಂಕಿಯನ್ ತುಮ್ ಶ್ಯಾಮ ಬಿಲೋಕೆ ತೇ ಅಂಕಿಯ ಹಮಲಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಯಾವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇವತ್ತು
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಥವಾ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು, ಆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಆನಂದಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಲಭಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೂ ಮತ್ತು ದುಂಬಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು. ಸುಮನ ಬಾಸುಲೈ ಆವತ್, ಒಂದು ಹೂ ಅರಳಿದಾಗ ಆ ಹೂವಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಏನಿದೆ, ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಮಳ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಆ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಧುಪ್, ಭ್ರಮರ್ ಅಂದರೆ ದುಂಬಿ, ಅದು ಹೂವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತದೆ. ಹೂ ಮತ್ತು ದುಂಬಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆನಂದ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆನಂದಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜೋ ದರ್ಪಣಮೈ ದರಸ್ ದೇಖಿಯತ್ ದೃಷ್ಟಿ ಪರಮ ರುಚಿಲಾಗಿ. ದರ್ಪಣಮೈ, ದರ್ಪಣ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ನಡಿ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ರೂಪವನ್ನು ತನ್ನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ದರ್ಪಣಮೈ, ಇವತ್ತು ಉದ್ಧವನ ಕಣ್ಣೆಂಬ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹಿಡಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೈಸೈ ಸೂರ್ ಮಿಲೆ ಹರಿ ಹಮ್ಕೋ ಬಿರಹ ಬಿತ ತನ ತ್ಯಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೂಲಕ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದ್ಧವನ ಕಣ್ಣೆಂಬ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಎಂತಹ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹರಿ ಹಮ್ಕೋ ಆಜ್ ಮಿಲ್ ಗಯೇ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಎದುರೇ ಅವನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರಹ ಬಿತ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿರಹ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ದೂರ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಆನಂದಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಿರಹ ಬಿತ ತನ್ ತ್ಯಾಗಿ, ತನ್ ಮತ್ಲಬ್ ಶರೀರ, ತನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ತ್ಯಾಗಿ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಆನಂದಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. अब दूसरा पैराग्राफ है. जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त भये दर्शन तै, उर की तपनी भुजानी, प्रेम मग्न तब भई सुंदरी, उर गदगद मुख बानी, कमल नयन तट पर है टाड़े, सकुचाही मिली ब्रज नारी. सूरदास प्रभु अंतर्जामी व्रत पूरन पगधारी. यहाँ पर इस पद में या इस पंक्ति में सूरदास ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है. इसमें जो शब्द कठिन शब्द है उसका अर्थ देखिए. जमुना तट देखे नंद नंदन. जमुना मतलब यमुना नदी. यमुना नदी के तट पर, तट किनारे पर देखे नंद नंदन. नंद, नंद राजा श्री कृष्ण के पिता, जिनका पालन पोषण किया है नंद राजा ने. नंदन मतलब कृष्ण. मोर मुकुट, मोर का मुकुट, सिर पर मोर मुकुट. मकराकृत, मकर आकार का कुंडल. मकर आकृत, मकर आकार का कुंडल कानों में. पीत बसन, पीला वस्त्र. पीत मतलब पीला, येलो कलर. बसन वस्त्र. तन शरीर. चंदन का लेपन. लोचन आंखें. तृप्त हो गए.
दर्शन, दर्शन से, तई मतलब से, दर्शन से, दर्शन से, उर हृदय, तपनी ताप, बुझाने कम हो गई, प्रेम मग्न प्रेम में लीन, तब भई सुंदरी, सुंदरी ब्रज नारी, उर हृदय, गदगद मुख बानी, बानी मतलब वाणी या बात, कमल नयन तट पर हैं टाड़े, कमल नयन, कमल फूल के जैसा विशाल आंखें, तट पर किनारे पर ठाड़े खड़े हुए, सकुचाही संकोच, सकुचाही मतलब संकोच, मिली ब्रज नारी, ब्रज नारी से नारी मिली, सूरदास प्रभु अंतर्जामी, सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण अंतर्जामी, सर्वांतर्यामी है, अंतर की बात जानने वाले, अंतर्जामी मतलब अंदर की बात जानने वाले, व्रत पूरन, व्रत व्रत मनोरथ, मन की इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं पगधारी श्री कृष्ण। यहाँ पर सूरदास श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं। जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए ब्रज नारियां यमुना नदी के तट पर आते हैं, श्री कृष्ण हमेशा यमुना नदी के तट पर बांसुरी बजाते हुए बैठे रहते हैं और उस बांसुरी की आवाज़ सुनकर वहाँ पर ब्रज नारियां आते हैं और श्री कृष्ण से मिलकर अपने मन की बातों को कहने के लिए या व्रत पूर्ण, व्रत को पूर्ण करने के उद्देश्य से वहाँ पर आते हैं। यमुना नदी के तट पर श्री कृष्ण ने अनेक लीलाओं को दिखाई है। वे वहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाते रहते हैं। जब वहाँ पर ब्रज नारियाँ या गोपिका स्त्रियाँ वहाँ आते हैं तो श्री कृष्ण को वहाँ देखते हैं। तो श्री कृष्ण का रूप कैसा था? यमुना तट देखे, यमुना नदी के तट पर नंद राजा का बेटा श्री कृष्ण को उन लोगों ने देखा। तब श्री कृष्ण का रूप कैसा था? उनके सिर पर मोर मुकुट था, उनके सिर पर मुकुट था। किस तरह का मुकुट? मोर का पंख, वह मोर का पंख जो है उसे उन्होंने धारण किया था अपने मुकुट में। मकराकृत कुंडल और कानों में मकर आकार का कुंडल था। पीत बसन, पीत पीला वस्त्र, बसन मतलब वस्त्र, पीला वस्त्र या पीतांबर उन्होंने ओढ़ लिया था। तन चंदन, शरीर पर या ललाट पर उन्होंने चंदन का तिलक लगाया था। इस तरह का रूप था। हाथ में बांसुरी थी। इस तरह का रूप वहाँ श्री कृष्ण का था। उसे देखकर गोपिका स्त्रियां समझते हैं उनके आंखों को तृप्ति मिल गई। लोचन तृप्त भये दर्शन तय। श्री कृष्ण की दर्शन से, इस तरह के रूप सौंदर्य को देखकर हमारे आंखों को तृप्ति मिल गई। लोचन नयन या आंखें, तृप्त भये तृप्ति मिल गई दर्शन से। श्री कृष्ण के दर्शन से हम लोगों को आज तृप्ति मिल गई। उर की तपनी बुझानी, और उसे देखकर हमारे हृदय का जो ताप है, तपनी मतलब हृदय का जो ताप है या विरह है, वह बुझ गई, वह कम हो गए। हमारे हृदय को आज तृप्ति मिल गई। प्रेम मग्न तब भई सुंदरी। श्री कृष्ण को देखकर गोपिका स्त्रियां या ब्रज नारियां श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। प्रेम मग्न तब भई सुंदरी। श्री कृष्ण के प्रेम में वे लोग लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। उर गदगद मुख भानी। उर गदगद हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। मुख बानी, उनके
मुंहों से एक भी शब्द नहीं आते, एक भी बातें वे नहीं कर पाते, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम में वे मग्न हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। कमल नयन तट पर हैं ताड़े, कमल जैसा, कमल फूल जैसा विशाल आंखों वाला श्री कृष्ण वे यमुना नदी के तट पर खड़े हैं। उसे श्री कृष्ण को देखकर गोपिका स्त्रियां सकुचाही, उन लोगों को संकोच हो जाता है। ब्रज नारी, उन लोगों को संकोच हो जाते हैं। वे सिर्फ कृष्ण के प्रेम में डूब जाते हैं। उनके मुंहों से एक शब्द भी, एक बात भी नहीं निकलती। संकोच से वे श्री कृष्ण को देखते ही रह जाते हैं। तब यहाँ श्री कृष्ण या श्री सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु अंतर्जामी व्रत पूरन पगधारी। सूरदास कहते हैं, सूरदास के प्रभु, सूरदास के देव श्री कृष्ण वे अंतर्जामी हैं। अंतर्जामी मतलब अंदर की बात, मन की बात को वे बिना कहे ही जान लेते हैं। व्रत पूरन पगधारी, गोपिका स्त्रियों का जो व्रत है उसे उन्होंने पूर्ण कर दिया है। सूरदास कहते हैं, गोपिका स्त्रियां जो कुछ नहीं कह पाते, सिर्फ श्री कृष्ण के प्यार में, श्री कृष्ण के प्रेम में तल्लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। उन लोगों को संकोच हो जाता है। इसका अर्थ है श्री कृष्ण अंदर की बात जानने वाले हैं। वे बिना कहे ही गोपिका स्त्रियों के हृदय को जान लेते हैं, हृदय के विचारों को जान लेते हैं। उनका व्रत है, उनका व्रत है, उसे वे पूर्ण कर देते हैं। ऐसा है हमारे प्रभु या सूरदास के प्रभु ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಸೂರದಾಸರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮ ವಿರಹವನ್ನು ಅವನನ್ನು ಕಾಣುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿರಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಕೊಳಲನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಕೊಳಲಿನ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ತಂಪಾದ ಅಥವಾ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾದ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಅವನ ರೂಪ ಹೇಗಿದೆ? ಮೂರು ಮುಕುಟ್, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನವಿಲುಗರಿ ಇರುವಂತಹ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಕರಾಕೃತ್, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಯ ಆಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಂಡಲವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪೀತ್ ಬಸನ್, ಅವನು ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತನು ಚಂದನ್, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚಂದನದ ಲೇಪನವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣೆಗೆ ಚಂದನದ ತಿಲಕವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಚನ ತೃಪ್ತ ಭಯ, ಈ ರೀತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡಾಗ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ, ಆತುರತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೋ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು. ಲೋಚನ ತೃಪ್ತ ಭಯ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಉರುಕಿ ತಪ್ನಿ ಭುಜಾನಿ, ಅವರ ಹೃದಯದ ಬೇಗೆ ಏನಿದೆ, ಹೃದಯದ ತಾಪ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಲಭಿಸಿತು. ಪ್ರೇಮ ಮಗ್ನ ತಬ ಭೈ ಸುಂದರಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಉರ್ ಗದ್ಗದ್ ಮುಖ ಭಾನಿ, ತಮ್ಮ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರೋ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದೆ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಮಲ್ ನಯನ್ ತಟ್ ಪರ್ ಹೇ ಟಾಡೆ, ಕಮಲದ ಹೂವಿನಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವನನ್ನು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಸಕುಚಾಹಿ ಮಿಲಿ ಬ್ರಜನಾರಿ, ಸಂಕೋಚ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತರ್ಜಾಮಿ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಅವನ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಕ್ತರು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆಯೇ ಅದನ್ನು
ಮೊದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ವ್ರತ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಆಸೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅವನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರದಾಸರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. और एक तीसरा पैराग्राफ है, उसे हम अगले क्लास में देखेंगे. नमस्ते.